आदाब वसलाम तमाम मेरे देखने वालों को। इससे पहले वीडियोस के अंदर हमने एंजाइटी, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर के बारे में बहुत डिटेल में बात की थी। जो मेरे अपने तजर्बे के साथ जो मुझे महसूस हो रहा था उसके बारे में हमने बात की थी। यहाँ पे वही चीज़ें आपको मिलेंगी जो बिल्कुल सच और सही हैं, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हो रही थी काफ़ी सालों से और मैं इसे अब लगभग जो है वो 70-80% जो इससे बाहर आ चुका हूँ। और ये इस चैनल का मुद्दा और मकसद बस यही है कि उन लोगों की मदद की जाए जो इस समस्या से जूझ रहे हैं इस वक्त। तो बस बाकी कोई मकसद नहीं है चैनल बनाने का। तो आपसे गुजारिश है इससे पहले कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। तो बात करते हैं एक रियल स्टोरी की, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जो काफ़ी सालों से मेरे साथ जो है वो मेरे साथ चल रही थी। और जब मैं बहुत छोटा था, मतलब यही समझ लो कि 7-8 साल का था मैं, उससे उस वक़्त से मेरी जो है जनरलाइज़ एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर जो है मेरी शुरू हुई। तो शुरू हुई एक साँस के रोकने से, साँस के रुकने से शुरू हुई। यानी कि मेरा साँस जो है रुक जाता था। जब मैं सो जाता था तो मेरा साँस रुकता था और फिर मैं उठ के बैठ जाता था, फिर पानी पीता था मैं उससे। तो मेरा साँस थोड़ा बहुत चलता था, उससे मेरी एंग्ज़ायटी शुरू होती है। अब वो साँस क्यों रुकता था, क्या वजह थी, उसकी गैस बनती थी क्या, उसका मुझे कोई पता नहीं चला। लेकिन उस वक़्त मैं छोटा था और घर में कोई वैसा पढ़ा लिखा नहीं था जो समझ पाता कि ये चीज़ असल में क्या हो रही है। तो कुछ टाइम के बाद, 1 या डेढ़ महीने के बाद मुझे डॉक्टर के पास लिया गया, एक हार्ट स्पेशलिस्ट के पास। तो उसके बाद दिखाया गया कि इनको साँस रुकती है, कहीं इसको हार्ट की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वहाँ पे देखा गया तो एक हार्ट जो है मेरा नॉर्मल निकला, कि उसको कहा गया कि नहीं, ये कुछ कोई मसला नहीं है, इसका हार्ट बिल्कुल ठीक है, थोड़ी बहुत दवाई दे दी। लेकिन ये समस्या मेरे साथ चलती रही और ये सांस रुकने की समस्या अब जो रात में हो रही थी, अब ऐसा होने लगा कि दिन में हो रही है। उसके बाद जब सांस रुकती थी तो एक चीज़ जहन में आ जाती है कि इंसान मर जाता है। सांस रुकने के बाद इंसान मर जाता है। तो यही चीज़ मेरे जहन में बैठ गई कि अब बस मैं मरने वाला हूँ। बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, बस यहीं तक मेरा ज़िंदगी के साथ मेरा जो है ये खुद का साथ था, इसके बाद मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। तो ये चीज़ मेरे साथ हो रही थी उस समय से। तो ये है एक स्टोरी, बचपन की स्टोरी, बचपन की कहानी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद बहुत सारे सिम्पटम्स आए मेरी ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं बढ़ता गया और ज़्यादा जो स्टडी का स्ट्रेस था वो बढ़ गया फिर। और ये चीज़ मुझे पता नहीं चली कि ये स्ट्रेस की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है। उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, मैंने बाहर जाने लायक हुआ मैं, तो मैं खुद हॉस्पिटल जाने लगा, खुद डॉक्टर्स के चक्कर लगा काटने लगा, किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, फिर म्यादे की मुझे दिक्कत आ गई, तो म्यादे के स्पेशलिस्ट के पास मैं चला गया। फिर और भी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे ठीक ही नहीं हो रही थी। मतलब मैं पानी अगर ठंडा पीता था तो मेरे म्यादे में दिक्कत हो जाती थी। पूरा मेरा सर चकरा जाता था उससे, पूरा जाम हो जाती थी जिस्म, क्योंकि एक एंग्ज़ायटी थी उसकी वजह से। अगर कोई चीज़ मैं खाना, जैसे मीट वगैरह कोई खाता था मैं, चिकन वगैरह, तो उससे मुझे दिक्कत होती थी, वो मैंने बंद किया। टमाटर मैंने बंद कर दिए थे, प्याज़ मैंने बंद कर दिए थे खाने, सब्ज़ी वगैरह कोई खाता ही नहीं था, फ्रूट वगैरह मैंने बंद कर दिए थे, दूध की बनी हुई तमाम चीज़ें मैंने बंद कर दी थी। तो ये तमाम चीज़ें मैंने बंद कर दी थी कि नहीं, इससे मुझे फ़र्क पड़ता है, कुछ ना कुछ इससे होता है। लेकिन वो था एक एंग्ज़ायटी का एक एपिसोड। तो उसके बाद जब मैंने ये खानी खानी शुरू की, वो खानी भी शुरू की मैंने कम से कम 12 साल के बाद, जब मैं शायद एमएससी जब मैं कर रहा था। आप समझ लो कि मेरे ये जो ये समस्या थी ये 3rd और 4th में शुरू हुई थी और उसके बाद चलती रही। तो जब मैं एमएससी कर रहा था, ये 2018 की बात है, तो तब मैंने ये चीज़ें खाने शुरू की थी, वो भी थोड़ा-थोड़ा करके। उसके बाद कोविड-19 आया, कोविड-19 में कुछ वैसे भी इंसान को बाहर जाने की कोई ज़्यादा इजाज़त नहीं थी। तो 2021-22 में मुझे इस चीज़ का पता चला कि नहीं, मुझे ये एंग्ज़ायटी है। तो उस दौरान भी कभी-कभी शक होता था कि नहीं, एंग्ज़ायटी नहीं है, कुछ और चीज़ है। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते थे नहीं, बाहर का कराया है, कुछ बाहर के जादू-टोना है। तो उसमें भी लोग मुझे उलझा लेते थे कि नहीं, इस किस्म की चीज़ें नहीं है, ये है, ऐसा है कुछ। तो उस वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता था उनके पास। तो वहाँ पे वो देते थे तावीज़ डंडा, उसके बाद फ़र्क नहीं पड़ता था मुझे। मैं समझते नहीं, वो कहते थे, फिर डरा भी देते थे कि नहीं ये लगेगा, वो लगेगा, तो उसमें मुझे पैसा खर्च हुआ बहुत ज़्यादा। डॉक्टर के चक्कर लगाने में मुझे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, कभी कोई दवाई, कभी कोई म्यादे की दवाइयाँ। फिर मैंने एंडोस्कोपी कराई थी, ढाई 3 हज़ार की, वो भी 3 बार मैंने कराई थी एंडोस्कोपी। नहीं, पहली एंडोस्कोपी में कुछ दिखा नहीं शायद, तो दूसरी एंडोस्कोपी कराते।
तो ऐसे-ऐसे मुझे कम से कम ये टेस्टों पे ही मुझे लगता है कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख मुझे टेस्टों पे खर्च हुआ है। उसके बाद मैंने सर का पूरा सीटी स्कैन कराया था, एमआरआई मैंने कराया था पूरा। तो वहाँ पे भी कुछ भी नहीं लगा। हाँ, एक तब निकला था मुझे कुछ सेप्टल डेविएशन था नाक का, तो वो फिर मुझे लगता था नहीं, ये जो समस्या हो रही थी ये सेप्टल डेविएशन की वज़ह से मुझे समस्या हो रही है। सेप्टल डेविएशन से नाक थोड़ी बंद होती है, तो मैं समझता था कि नाक बंद हो रही है, तो अब पूरी हवा जो है वो बंद होती है दिमाग में, तो इस वज़ह से मुझे ये दिक्कत हो रही है, ये टेंशन वग़ैरह होती है। तो मैंने उसका ऑपरेशन कराया और वो भी इतना जल्दी मैंने ऑपरेशन कराया कि नहीं, अब जल्दी कराना है, ठीक होना है बस। लेकिन उसके बाद जब मैंने ऑपरेशन कराया कुछ 1 महीने, अब ये वो एक मतलब वो एक विश्वास था मेरा कि नहीं इससे हो रहा है। तो उस विश्वास की वज़ह से 1 महीने में ठीक रहा था, 1 महीने। उसके बाद फिर से वो चीज़ें मुझे मेरे साथ होने लगी। फिर मैंने कहा कि नहीं शायद ऑपरेशन अच्छा नहीं हुआ है, ठीक नहीं किया ना। फिर मैंने आके एमआरआई कराया, एक बार फिर तो एमआरआई में मुझे वो ठीक निकला कि नहीं इसकी समस्या नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हो गया, ऑपरेशन आपका बिल्कुल सही है। तो वो शक मुझे वहाँ से थोड़ा-सा उठ गया था कि नहीं अब ये नहीं है, तो ये समस्या है। तो उसके बाद मुझे काफ़ी लेट पता चला कि मुझे ये है एंग्ज़ायटी, और फिर डॉक्टर के पास भी गया मैं, उनसे भी मैंने सलाह ली। तो फिर कुछ टाइम के बाद मैंने 1 डेढ़ महीने दवाई खाने के बाद मुझे कुछ फ़र्क महसूस होने नहीं लगा, तो मैं फिर समझने लगा, खुद ही ये महसूस करने लगा। खुद मुझे ये चीज़ विश्वास होने लगा नहीं मुझे ये नहीं है, एंग्ज़ायटी नहीं है मुझे, क्योंकि अगर एंग्ज़ायटी होती तो 1 महीने की दवाई खाने के बाद तो फ़र्क होना चाहिए था। तो उसके बाद मैं फिर क्या करता था, मैं फिर दूसरे जादू-टोना पे चला जाता था, वहाँ पे तावीज़, डंडे वगैरह ये कुछ चीज़ें लेता था। तो वहाँ से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर मैं कहता था कि नहीं एंग्ज़ायटी है, फिर मैं दवाई आके मतलब ऐसा कुछ रूटीन में चलता रहता था मेरा, कभी ये तो कभी वो। उसकी वजह से मेरी समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हर एक चीज़ से विश्वास उठ गया था। क्योंकि दवाइयों कुछ टाइम दवाई खाने से जब फ़र्क नहीं पड़ता था, तो एक तो दवाइयों से विश्वास कि नहीं इससे कुछ होने वाला नहीं, दवाइयों से कुछ होने वाला नहीं। उसके बाद जब मैं किसी तावीज़ डंडे करने के वाले के पास जाता था, तो वो कुछ देता था, तो कुछ टाइम फ़र्क पड़ता था, 4-5 दिन वो विश्वास की वजह से फ़र्क पड़ता था मेरा। क्योंकि वो कहता था पहले मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने इस तरीके से लोगों को ठीक किया, तो वो एक विश्वास मेरे अंदर बैठ जाता था कि नहीं ये ठीक करने वाला है बंदा है। तो फिर उसकी वो मैं जब इस्तेमाल करता वो चीज़ें, तो कुछ टाइम 5-6 दिन 10 दिन में ठीक रहता, उसके बाद फिर मुझे ये चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती थी वैसे कुछ। तो ये है कहानी पूरी, इस तरह की समस्या मेरे साथ हो रही थी, और ये समस्या को मैंने अब कंट्रोल में ले लिया है, क्योंकि मैं दवाई जो है 5-6 महीने से खा रहा हूँ। तो दवाई खाने से ही ये चीज़ें ठीक होती हैं। और दवाई खाने के अलावा जो है, अगर आपने, क्योंकि दवाई जो है 1-2 साल जो है आपको खानी पड़ेगी। लेकिन 1 साल का कोर्स दवाई का करने के लिए आपको थोड़ी बहुत थेरेपी लेने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो समझना कैसे है, क्या करना है, कौन-सी चीज़ें आपने करनी है। तो उस समझने चीज़ों के लिए क्या आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें आपने करनी और क्या-क्या मैंने की चीज़ें, जिन चीज़ों से मैं बिल्कुल जो है ठीक हो गया हूँ। मतलब कुछ ही 30% की प्रॉब्लम है अभी, बाकी लगभग मैं दिखता हूँ, देखो मैं थोड़ा खुश दिखता हूँ, वरना मैं बहुत मायूस होता था, बहुत ज़्यादा टेंस होता था, मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैंने करना क्या है, मैंने बोलना क्या है, मैं बोल क्या रहा हूँ, इन चीज़ों की मुझे कोई मतलब कुछ समझ नहीं आती थी। पूरा ज़हन जो है जकड़ा हुआ था। तो ये तमाम चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। तो आपको अगर दिक्कत है, या फैमिली में अगर आपको किसी किसी को दिक्कत है, तो मेरे दोस्तों सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाइए। देखो ये समस्या जो है बहुत खतरनाक है, कोई जादू टोना नहीं होता है, ये लगता है आपको, महसूस होता है जादू टोना, अगर लगता भी है तो एक बार जाओ उसके पास, जो भी है तावीज़ डंडा करने वाला, तो बस ज़्यादा उस पे विश्वास मत करो। अगर ठीक नहीं हो रहा है इसका मतलब कोई समस्या दूसरी है, अंदर की समस्या है, बाहर की कोई समस्या नहीं है। तो आप डॉक्टर के पास जाइए, साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, उससे सलाह लीजिए, उसको बताइए, और दवाई जो है कंटिन्यू खानी है आपने, मतलब बीच में ब्रेक नहीं डालें। देखो मैंने क्या किया था, मैंने ब्रेक्स डाली थी बीच में। 1 महीने दवाई खा के मैं छोड़ता था, फिर मैं 3 महीने के बाद फिर जब और ज़्यादा समस्या बढ़ जाती थी, मैं फिर डॉक्टर के पास जाता कि नहीं मुझे ये दवाई लेनी है। तो फिर मैं 1 महीने के बाद जब थोड़ा-सा मैं स्टेबल जैसा होता था, मैं छोड़ देता था दवाई कि नहीं अब नहीं खानी, इससे ये जो है ये हैबिचुअल है, ये हैबिट बनेगी इन दवाइयों की वगैरह, ऐसे कुछ मैंने सुना था बाहर से, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं फिर छोड़ता था, फिर मैं ऐसे तरीके से मुझे कम से कम 2 साल हो गए थे दवाई बीच-बीच में लेते हुए। लेकिन अब 6-7 महीने से मैं कंटिन्यू दवाई ले रहा हूँ, और इस चीज़ का मुझे अब पता है, लेकिन मुझे फ़र्क भी होता है, लेकिन मैं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही दवाई बंद करनी है, डॉक्टर की सलाह के बाद ही दवाई को बंद करना है, इस तरीके से बंद नहीं करना है। तो ये आपने भी समझना है ये चीज़। और साथ में कुछ अंडरस्टैंडिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, कुछ थेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ती है, साइकोथेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कुछ समझने वाली चीज़ें, कुछ टॉक थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं बताऊँगा आपको तमाम चीज़ें कि आपने क्या-क्या और चीज़ें करनी है। ठीक है? तो थैंक यू, बाय-बाय, खुदा हाफ़िज़।